लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। इस डेवलपमेंट की रेस के अंदर तो उस बात पर भी फोकस रहेगा। तो जब जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी का एड्रेस होगा तो एक तरह से होलिस्टिक व्यू रहेगा, जो सबका साथ सबका विकास। जी अरुण, एक मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त हम दृश्य दिखा रहे हैं दर्शकों को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मल्टीपल जो फैसेट्स है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना वक्तव्य रखते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेलावेयर पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो वहां भारी तादाद में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उमड़ रहा था। और ऐसे में हम देख सकते हैं दृश्य में कि किस तरीके से भारतीय समुदाय अपने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। और हम जानते हैं कि किस तरीके से हमारे भारतवंशी अमेरिका में एक बड़ी ताकत हैं। लगभग 44 लाख भारतवंशी हैं जो अमेरिका में रहते हैं और प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हमारे देश के एम्बेसडर्स हैं, क्योंकि इनमें से हर एक हमारे भारतीय मूल्यों को वहाँ स्थापित कर रहा है। और अमेरिका के विकास यात्रा में भी हमारे इन भारतवंशियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज जब उनके देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, उनके अपने देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं, तो हमारे तमाम भारतवंशी जो वहाँ मौजूद हैं भारी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए। और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, तिरंगे झंडे पकड़े हुए लोगों ने। और ये दिखाता है कि किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री का सप्रेम स्वागत कर रहे हैं तमाम भारतवंशी। कितना आदर है उनके मन में, कितना प्रेम है उनके मन में अपने देश और अपने देश के प्रधानमंत्री को लेकर। अरुण, ये तस्वीरें इस बात की साक्षी बन रही हैं कि प्रधानमंत्री में जब भी जाते हैं विदेश में तो वहाँ भारी तादाद में भारतवंशियों का उमड़ना दिखाता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका प्रेम कितना है। तो ये दृश्य आपके पास सीधा हम लेकर आ रहे हैं डेलावेयर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही तमाम भारतवंशी वहां उपस्थित हैं। ना केवल मोबाइल कैमरे से अपनी तस्वीरों को, अपनी यादों को संजोने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि तिरंगे लहराकर, मोदी जी के नाम के नारे लेकर, भारत माता की जय के जयकारे के लगाते हुए ये तमाम भारतवंशी हैं जो अपना उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हम जानते हैं कि पीएम के इस दौरे के दौरान जब वे भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं तो उसमें भी भारी तादाद में एप्लीकेशंस मिली हैं। हालांकि सीमित जगह होने के कारण बहुत से भारतवंशी हैं जो वहाँ नहीं, उनको जगह नहीं मिल पा रही है, लेकिन हमेशा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है भारतवंशियों ने कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वहां तो उनका स्वागत करने में जिस जोरदार ढंग से, जिस आत्मीयता के साथ उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट होता है इन भारतवंशियों का, ये हम यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि एक नज़ारा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं ये तस्वीरें कि वहाँ के भारतवंशी, अमेरिका में मौजूद हमारे देश के भारतवंशी अपने देश के प्रधानमंत्री का किस जोशो खरोश के साथ स्वागत कर रहे हैं, तिरंगे लहरा रहे हैं और भारत माता की जयकारे भी लग रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी तरह से उनके द्वारा लाई गई तस्वीर पर ऑटोग्राफ देते हुए, साइन करते हुए, और ये तमाम कह सकते हैं भावनाएं हैं जो इस तरह प्रदर्शित की जा रही हैं भारतवंशियों के द्वारा। और हमारे संवाददाता अरुण जो वहाँ मौजूद हैं वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बहुत ही उत्साहवर्धक हैं ये तस्वीरें जो दिखाती हैं किस तरीके से वहाँ के भारतवंशी समुदाय में भी उत्साह है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। बिल्कुल, 45 लाख के आसपास की तादाद है भारतवंशियों की। और हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हर बार इस बात को कहते हैं कि जो हमारे जो इंडियंस है, जो भारतवंशी हैं, जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, वो हमारे एम्बेसडर्स हैं। और जाहिर सी बात है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर यूएस में हो तो एक जो कनेक्ट होता है जो इंडियंस जो कि यहाँ रह रहे हैं वो बेहतरीन देखने को मिलता है। हम इस बात को अभी हमने जैसे कि देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे ही फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचे तो काफी बड़ी तादाद के अंदर जो भारतीय समुदाय है उनके स्वागत के लिए पहुंची है। कई अलग अलग क्षेत्र में भारतीय समुदाय के लोग काम करते हैं और हम इस बात को जानते भी हैं ममता जी, जो इनिशिएटिव्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत में लिए हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन जैसे कि इनिशिएटिव हो गया,
या फिर जो भारत की जो उपलब्धियां हैं, जो चंद्रयान जो चंद्रयान जैसा मिशन हो गया, उन तमाम चीजों को लेकर के आए, उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने जो पोस्टर्स है, पेंटिंग्स है, वो उनके सामने प्रस्तुति की। तो ये तो एक बार इस बात को दर्शाता है साफ तौर पर कि जो इंडियंस हैं, जो कि यूएस में भी रहते हैं, जो भारत में जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, तो वो उनको भी प्राउड फील कराता है, एक गर्व की अनुभूति उनको देता है। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि जो भारतीयों का जो सीना चौड़ा हो जाता है विदेशों के अंदर, तो जब भारत के अंदर बड़े इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जब ग्लोबली बड़े काम किए जाते हैं, जैसे जो चंद्रयान जैसा मिशन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि भारतीयों का भी जो सीना होता है चौड़ा हो जाता है, और वही जो रिफ्लेक्ट भी होता है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने वो उनके साथ में मिलते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी कुछ ही देर के अंदर जो होटल है वहां पहुंचेंगे, और एक्सपेक्टेड है कि वहां भी बड़ी संख्या के अंदर जो भारतवंशी है, जो भारतीय समुदाय है, वो उनका इंतजार कर रहा है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कनेक्ट रहता है, जो डायस्पोरा कनेक्ट है, इस विजिट का एक बहुत बड़ा टेक अवे रहने जा रहा है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी को हम जानते हैं कि नो डाउट मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म एक तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हमने जिक्र किया था इससे पहले, कि जो टेक क्षेत्र के जो सीईओ है उनसे बातचीत करेंगे, तो टेक एक बड़ा कंपोनेंट रह सकता है। लेकिन थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा कि जो डायस्पोरा के साथ में एंगेजमेंट करना और डायस्पोरा के साथ कनेक्ट करना, वो एक इंपॉर्टेंट टेक अवे रह सकता है। बिकॉज यहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होता है जो इंडियन डायस्पोरा उनसे रिलेटेड। बिकॉज इससे पहले भी हमने देखा है कि जो एयरलाइन सर्विस की शुरुआत करनी हो, ब्रुनेई के अंदर हो, सिंगापुर के अंदर हो, एयरलाइन कैपेसिटी को बढ़ानी हो, जो ह्यूमन रिसोर्स का जो मूवमेंट होता है, वीजा से रिलेटेड होता है, उसको कैसे आसान बनाना हो, उन तमाम चीजों के अनाउंसमेंट किए गए थे पीएम मोदी की विजिट के दौरान। तो जब आज प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस के अंदर है, तो क्या इंडियन से कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो उनमें जाहिर सी बात है जोश और उत्साह देखने को मिलता है। अरुण, एक बहुत ही रोचक बात जो यहाँ हमें इन तस्वीरों के माध्यम से भी देखने को मिल रही है कि जो ये भारतवंशी जो यहाँ समुदाय उमड़ रहा है, वो जिन तस्वीरों को प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं ताकि वो उस पर साइन कर सके, हस्ताक्षर कर सकें, उन सब में भारत की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, तमाम इन उपलब्धियों को दर्शाया गया है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि भारत जिन क्षेत्रों में विकास कर रहा है उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं हमारे ये भारतवंशी जो अमेरिका में रहते हैं, और उसकी सराहना भी करते हैं, और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति उनका आदर भाव इसी से झलकता है। बिल्कुल, आप देखिए कि जो डिजिटल इंडिया की जो तस्वीरें आपने देखी, वो यहाँ भारतवंशी को इसलिए गौरवान्वित महसूस कराती है क्योंकि यूएस में अभी भी कार्ड चलते हैं, जो मास्टर कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन भारत में बहुत ही इकोनॉमिक, ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस पे जो कैश ट्रांजैक्शन हो सके डिजिटली, यूपीआई जैसा जो इनिशिएटिव है वो चलता है। लगभग 1 डजन से ज्यादा देश यूपीआई को अपना रहे हैं। आज आप किसी और देश पे जाते हैं, सिंगापुर में जाते हैं, यूएई में जाते हैं फॉर दैट मैटर, तो वहां पर आपके पास, फ्रांस में जाते हैं फॉर दैट मैटर, तो आप लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो भारत एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही इकोनॉमिक सोल्यूशंस लेकर के आ रहा है। आपको ये भी याद दिला दें, यहाँ पे ये रिकॉल करा दें कि कोविन प्लेटफॉर्म जो भारत ने बनाया था, आरोग्य सेतु जो डिजिटल कोविड के टाइम में जो आरोग्य सेतु बनाया तो भी भारत की बहुत बड़ी डिजिटल उपलब्धि कही जाएगी। तो ऐसी डिजिटल उपलब्धि को भारत ने ओपन सोर्स भी कर दिया था तमाम देशों के, यानी कि कोई भी जो एप्लीकेशन है इसको एक तरह से फ्री में ले सकता है, इसको एक तरह से रेप्लिकेट करके बना सकता है। तो ये दर्शाता है कि भारत केवल सोल्यूशन अपने लिए नहीं बना रहा है, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा है, लेकिन ग्लोबल यानी दुनिया भर के लिए बना रहा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी हर बार इस बात को कहते हैं कि वी आर वर्किंग फॉर द ग्लोबल गुड, और चाहे कोड की जैसे प्लेटफॉर्म की बात हो, वहां पर भी कहीं ना कहीं यही झलक देखने को मिलेगी कि कैसे हम ग्लोबल गुड के लिए काम कर रहे हैं, कैसे हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन सके। तो चाहे अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के वक्तव्य की बात करें, जो कि फ्यूचर समिट की जो बात करने जा रहे हैं, जो यूएन का जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है उसकी बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं यही एक तरह से इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रह सकता है कि कैसे ह्यूमन टच रहे, कैसे इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट पॉइंट है यानी कि उसके अंदर कैसे ह्यूमन टच को लेकर के आ सके, कोई भी फैसला लिया जाए कैसे आम इंसान की जिंदगी में उसका बदलाव आए, उसको फायदा मिल सके, इस बात पर फोकस। और जो इंडियन डायस्पोरा है वो जाहिर सी बात है गौरवान्वित इसलिए महसूस करता है कि उसके देश का जो
होता है, वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर जब बड़े डिसीजन लेता है, वो भारत में जब काम करता है, तो चाहे उज्ज्वला जैसे इनिशिएटिव हो जो कि 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मुहैया कराया जाता है, चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करिए कि जो बिलियंस ऑफ रुपीज के जो ट्रांजैक्शन पर मंथ हम बेसिस पे हम लोग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो इंडियंस उनको प्राउड महसूस जरूर कराता है, रोंगटे जरूर खड़े हो जाते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दूसरे देश में हो, राष्ट्रगान हो रहा हो, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो भारतवंशी होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरह से गौरव का पल होता है और एक तरह से त्योहारी मौसम बन जाता है जब पूरे कम्युनिटी के मेंबर एक साथ आते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के स्वागत के लिए। तो एक तरह से त्योहारी मौसम, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं अब भारत के अंदर जो त्योहारी मौसम शुरू होने जा रहा है, दिवाली आने जा रही है, लेकिन लगता है यूएस के अंदर दिवाली पहले ही अब आ गई है, क्योंकि एक तरह से तमाम जो इंडियन कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं। 4.5 मिलियन के जो आबादी है इंडियन कम्युनिटी की, फिलाडेल्फिया के अंदर अच्छी खासी आबादी है भारतीय समुदाय की, न्यूयॉर्क के अंदर अच्छी खासी आबादी है भारतीय समुदाय के लिए, तो इनके लिए तो आप कह सकते हैं कि दिवाली थोड़ी सी जल्दी आ गई इस बार 2024 के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि एक जोश इंडियन कम्युनिटी के अंदर देखने को मिल रहा है। अरुण, हमने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर अमेरिका में भारतवंशियों के साथ कनेक्ट कुछ अलग सा भी रहा है। मोदी आर्काइव्स ने एक न्यूज़ शेयर की जहां उन्होंने बताया कि 1993 में जब अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था और तब एक युवा राजनेता के तौर पर प्रधानमंत्री वहां गए थे, लेकिन 30 साल बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहले अमेरिकी दौरे पर है और आज जो ये उत्साह नजर आ रहा है ये उस युवा राजनेता के आज तक के सफर की कमाई के तौर पे देखा जा सकता है। लोगों का प्रेम, लोगों का उत्साह इसी को दर्शाता है। आप देखिए, भारतीयों की एक और खास बात होती है ममता जी, बहुत ही इमोशनल एस्पेक्ट पे कनेक्ट करते हैं जनता लोगों से। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लाइफ हिस्ट्री रही है, जब उनका पूरा जीवन का कार्यकाल निकालेंगे तो पाएंगे कि कैसे ग्राउंड लेवल पे काम करके वो इतने ऊपर तक उठ करके आए हैं। ये वही यूएस है जो हमने मोदी आर्काइव की जो स्टोरी का आपने जिक्र किया कि कैसे एक आम कार्यकर्ता के तौर पर, एक छोटे कार्यकर्ता के तौर पर वो यहाँ यूएस के अंदर आते हैं, वहां भी वो काम करते हैं। अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे वो उस समय भी बड़े लीडर्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो रिपब्लिकन लीडर है उनके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनका ऑटोग्राफ एक तरह से अपने फोटोग्राफ पर ले रहे हैं। तो उनकी एस्पिरेशन जो थी, एम्बिशंस थे, उस समय भी काफी ज्यादा बड़े थे, वो बड़ा सोचते थे भारत के लिए। और यही सब जाहिर है कि